दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं एपेंडिसाइटिस। ये एपेंडिसाइटिस है क्या? एपेंडिसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स। सबसे पहले हमको ये देखना होगा आखिर ये अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स जैसा कि हम जानते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें सिक्कम और सिक्कम के जस्ट ऊपर ये अपेंडिक्स और जहाँ पे ये अपेंडिक्स जुड़ता है उसी के जस्ट बगल में जस्ट ऊपर में इलियम जुड़ा होता है। इससे इलियम जिसको हम लोग जहाँ पे जुड़ता है कोलोन से उसको हम लोग इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं। ये ट्रांसवर्स कोलोन है। इसके बाद डिसेंडिंग कोलोन जिससे हमें अभी मतलब नहीं है इसका, हम लोग फिर इसका या सिग्मॉइड कोलोन, फिर उसका रेक्टम। बात जिक्र कर रहे थे हम लोग इस अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स इसको बोलते हैं। ये सिक्कम है, ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स को हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म इसलिए बोलते हैं कि वर्म लाइक शेप होता है। ये जो अपेंडिक्स होता है ये लिम्फाइड टिश्यू इसमें बहुत सारे भरे होते हैं। कैसे भरा होता है बता देते हैं अभी हम। अपेंडिक्स को जनरली हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं भले ही, लेकिन अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है भी। हम लोग भी उसके वर्क है ही नहीं, लेकिन कुछ वर्क है। क्या वर्क है कि अपेंडिक्स से पाइलोकार्पिन एक केमिकल बनता है जो कि इन कोलोन को सेगमेंट मूवमेंट में हेल्प करता है। और दूसरा कि ये जो अपेंडिक्स है इसमें लिम्फाइड टिश्यू भरा होता है जो कि कोलोन में, हम जानते हैं कि कोलोन में बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होता है। ये जो नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया है इसमें अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया होता है, उसको इलियम में जाने से रोकता है। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है। ये गार्ड का काम करता है। इसमें ये इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि अगर इन्फेक्शन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो फूड पॉइजनिंग की चांसेस होती है। इसलिए यहाँ पर ये अपेंडिक्स रहता है जो कि इसको रोक के रखता है। इसलिए हम लोग अपेंडिक्स को बोलते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल के नाम से जानते हैं, यानी कि गार्ड का काम करता है। ये टॉन्सिल है, ये जो अपेंडिक्स है इसका जो बाहरी लेयर जो देखते हैं हम लोग, जो सीरोसा लेयर से बना होता है, सीरोसा लेयर। और ये अपेंडिक्स 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर का ब्लाइंड ट्रैक्ट होता है, जिसको कि एनाटॉमी में आप देखे होंगे। और ये बाहरी लेयर सीरोसा लेयर होता है। इसके अंदर में मस्कुलरिस लेयर होता है, प्रोपिया मस्कुलरिस बोलते हैं। ये मस्कुलरिस लेयर, ये मसल्स जो बोलते हैं स्मूथ मसल्स का वेराइटीज है। और ये स्मूथ मसल्स के अंदर में लिम्फाइड टिश्यू होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर म्यूकस लेयर होता है। तो यहाँ पर भी उससे वैसे ही लिम्फाइड टिश्यू एंड देन म्यूकस लेयर। तो ये आपका लुमेन हो गया। इस लुमेन में इससे म्यूकस बनता है और ये म्यूकस यहाँ से सिंथेसिस होकर के बाहर निकलते रहता है। ये जब हम लोग एंशियंट जो थे एनिमल जो होता है, एनिमल में इससे सेलुलोज एंजाइम बनता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हम लोग में इससे क्या निकलता है, पाइलोकार्पिन बनता है और लिम्फेटिक सब्सटेंस बनता है और म्यूकस निकलता है। 3 चीज याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग्स में पाइलोकार्पिन, म्यूकस एंड लिम्फेटिक सब्सटेंस, जिससे क्या होता है कि जो वर्क होता है कि पाइलोकार्पिन इंटेस्टाइन सेगमेंट मूवमेंट में हेल्प करता है, म्यूकस जो हेल्प करता है इंटेस्टाइनल फ्रिक्शन से फ्रिक्शनलेस करता है, और लिम्फेटिक सब्सटेंस जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो ये जो हम लोग देख लिए, ये आपका हो गया अपेंडिक्स का मेन फंक्शन। अब जो पोजीशन की जहाँ बात हो गई कि अपेंडिक्स कहाँ पे होती है, कि अपेंडिक्स के पोजीशन से भी तो पता चलता है ना। तो इसमें इस अपेंडिक्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। आखिर इतना बड़ा लिम्फाइड ऑर्गन है, इसमें इन्फ्लामेशन हो कैसे जाता है? तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कंडीशन है जिसके कारण इस अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। सबसे पहली बात है कि अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरह के इसका सिचुएशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं यह एब्डोमेन का 9 रीजन है। 9 रीजन में सबसे, अगर इसमें जो यहाँ की बात बताएंगे, यहाँ अम्बिलिकल हो गया और ये इलियक क्रिस्ट हो गया। इलियक क्रिस्ट से अम्बिलिकल की तरफ जब एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2/3 ऑफ अम्बिलिकल एंड 1/3 ऑफ इलियक क्रिस्ट। तो ये जो एग्जैक्ट पोजीशन जो होती है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2/3 ऑफ अम्बिलिकल एंड 1/3 ऑफ इलियक क्रिस्ट। इस पोजीशन क्या बोलते हैं हम लोग, अपेंडिक्स पॉइंट। और इसको हम लोग एक साइंटिस्ट ने खोज किया था जिसका नाम है मैकबर्नी। इसको बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। अब जो बात हम लोग जो मेन बात हमको ये समझना है कि ये जो अपेंडिक्स का जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन
कैसे कैसे बनाया गया। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट जो अपेंडिक्स का जो पोजीशन है एकदम जब याद रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट, एक जो अपेंडिक्स होता है वह कुछ लोगों में ऊपर की तरफ होता है 12 o'clock याद रखना है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो घिसपिच हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरत है। यानी कि हमको इतना समझ में आ गया कि अपेंडिक्स कहाँ पे होगी, 2/3 ऑफ अम्बिलिकल एंड 1/3 ऑफ इलियक क्रिस्ट। इस पॉइंट को लोग क्या बोलते हैं, मैकबर्नी पॉइंट। तो मैकबर्नी पॉइंट पे अगर अपेंडिक्स जो है अगर वो 12 जो घड़ी की दिशा में होती है 12 o'clock, अगर इस दिशा में होती है इसको लोग बोलते हैं रेट्रोसिकल। रेट्रोसिकल जो होता है आपको याद रखिएगा सबसे ज्यादा ये अप्रॉक्स मतलब कि 70% के आसपास 70% आपको रेट्रोसिकल एपेंडिसाइटिस होता है। दूसरा जो एपेंडिसाइटिस होता है जस्ट इसी के 4 o'clock की तरफ, 4 o'clock इसको बोलते हैं 4 o'clock इसको बोलते हैं पेल्विक टाइप। 4 o'clock जो होता है ये अप्रॉक्स में होता है 20% होता है टोटल एपेंडिसाइटिस का। इसके बाद मिलता है इधर की तरफ जो जस्ट इलियम के जस्ट सटे हुए होता है, इसको बोलते हैं 2 o'clock इसको बोलते हैं पेरी या पारा इलियक बोलते हैं, पारा इलियक ये कितना होता है 2% होता है। इसके बाद नीचे मिलेगा आपको जो सिकम के साथ होता है अटैच जब उसी डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं सब सिकल ये होता है आपको 5%। और उसके बाद एक होता है आपको यहाँ पर मिलेगा रेट्रो इलियक 9 o'clock, इसको 6 o'clock बोलते हैं, 6 o'clock। एक होता है 9 o'clock ये आपको मिलेगा 3%, और बाकी 1 से 2% बाकी किसी भी डायरेक्शन मिल सकता है, एनी डायरेक्शन। यानी कि दो मोस्ट कॉमन हुआ। सबसे मोस्ट कॉमन पहले कौन हुआ, पहला रेट्रोसिकल जो सिकम के अपोजिट में होता है, ये आपका 70% होता है, 70 to 80% इसमें बोला जाता है। और दूसरा आपको हो गया आपको ये मिलेगा आपको पेल्विक वाला पार्ट में। तो इस तरह से जो पेल्विक जो अपेंडिक्स का पोजीशन है, यह पोजीशन के अनुसार से अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से अपेंडिक्स का पोजीशन मिलता है। अब जो बात आते हैं हम लोग जो इन्फ्लामेशन होती है, इसमें इन्फ्लामेशन कितने तरह के होते हैं, तब फिर हम लोग कॉज पे ध्यान देंगे। या पहले हम लोग कॉज पे ध्यान देते हैं, फिर हम लोग टाइप पे चलते हैं। सबसे पहले कॉज ध्यान देते हैं। कॉज क्या क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में क्या क्या चीज अंदर जा सकता है। सबसे पहला जो ये देखिए, ये तो हो गया सिकम और ये अपेंडिक्स, और यहाँ पर इलियोसिकल जंक्शन, और इधर। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसवर्स कोलोन है, तो सबसे पहला जो फीकल सब्सटेंसेस, कंस्टिपेशन, लॉन्ग कंस्टिपेशन, सबसे पहला कॉज लॉन्ग कंस्टिपेशन। फीकल सब्सटेंसेस इंटर इन अपेंडिक्स में, फीकल सब्सटेंस में क्या होती है, बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया इंटर करेगा और ये पाथ हो सकता है ब्लॉक भी कर सकता है इसमें। उसके बाद अब फीकल मिसयूज ऑफ परगेटिव सब्सटेंस, बार बार क्या करते हैं लोग, एडिमा यूज करते हैं, उसके कारण जो होता है स्टूल ढीला होकर के यहाँ पे आकर के इसमें फीकल मटेरियल आ सकता है इसमें। तो इस तरह से जो फीकल मटेरियल है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। दूसरा सीड, बहुत सारे ऐसे फ्रूट का जो सीड होता है वो सीड आकर के इसमें क्या कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, जैसे गुआवा का सीड। नेक्स्ट आते हैं इसमें फिर बैक्टीरिया, इसेंशिया कोलाई बैक्टीरिया, वो किसी न किसी तरह से आकर के मूव कर जाता है, और बाकी और भी अपरच्यूज बैक्टीरिया। नेक्स्ट आते हैं फिर पैरासाइट का ओभा, चाहे राउंडवॉर्म का ओभा, हुकवॉर्म का ओभा, स्ट्रोंगिलोइड स्टार्कोलिस का ओभा, ट्राइकोडिस ट्राइकोडिया का ओभा एंड पीलवर्म एडल्ट। ये जो ओभा है, ये ओभा इसमें आकर के फंस सकता है और पीलवर्म का एडल्ट इसमें आ सकता है। तो इस तरह से क्या हो सकती है कि इसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आकर के, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन प्रोड्यूसेस इन्फेक्शन। अलग कुछ कॉज होता है जैसे कि हेमाटोजिनस, कभी कभी ब्लड के माध्यम से भी यहाँ पर इन्फेक्शन आ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन आ जाता है। और कुछ जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होती है 8 साल से लेकर के और 25 साल के बीच में, ये बहुत ज्यादा होता है बच्चों में। क्यों होता है 25 साल तक, क्योंकि 8 साल से 25 साल तक इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, लिम्फेटिक सब्सटेंस हाइपर एक्टिव होता है। याद रखिएगा, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, लिम्फेटिक सब्सटेंस हाइपर एक्टिव होती है, जिसके कारण इसमें इन्फ्लामेशन के चांसेस
8 ईयर से लेकर के 25 ईयर्स तक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। बाकी फिर कुछ ऐसे फैक्टर जो पता चलता नहीं है, इडियोपैथिक कॉजेज क्यों हुआ है इसमें इन्फ्लामेशन। अकॉर्डिंग टू सिविरिटी के अनुसार से एपेंडिसाइटिस को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्यूट एपेंडिसाइटिस और दूसरा होता है क्रोनिक एपेंडिसाइटिस। एक्यूट एपेंडिसाइटिस जो होता है, एक्यूट एपेंडिसाइटिस, ये क्रोनिक एपेंडिसाइटिस। देखिए एक्यूट एपेंडिसाइटिस किसको बोलते हैं? वैसा एपेंडिसाइटिस जो हाई इंटेंसिटी से डेवलप हो, एजेंट के एक्सपोजर होने के सडन बाद, तुरंत बाद हाई इंटेंसिटी डेवलप हो एपेंडिसाइटिस, उसको बोलते हैं एक्यूट एपेंडिसाइटिस। इसमें जो होता है इतना तेज दर्द होता है पेशेंट को, काफी दर्द होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एब्डोमेन बोलते हैं। एक्यूट एब्डोमेन का मतलब भी होता है वैसा पेट का दर्द जो काफी दर्द हो, पेशेंट इसमें हॉस्पिटलाइज हो जाता है, इस टाइप के दर्द को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एब्डोमेन। और एक्यूट एपेंडिसाइटिस में ऐसा ही होता है क्योंकि इसमें जो केमिकल बनता है वो केमिकल हाई इंटेंसिटी बनता है और इसमें बहुत जल्दी इसमें हो सकता है कि बैक्टीरिया स्प्रेड कर जाता है। इसमें जो बैक्टीरिया स्प्रेड करता है वो भी बहुत पावरफुल से, इसमें सिरोसा लेयर तक आसानी से बैक्टीरिया पहुंच भी जाता है, टॉक्सिन पहुंच जाता है इसका। इसमें हर कैरेक्टर जो एपेंडिसाइटिस का होता है एक्यूट में हाईली होती है। दूसरा जो होता है क्रोनिक एपेंडिसाइटिस। क्रोनिक एपेंडिसाइटिस में लो इंटेंसिटी का इन्फ्लामेशन होगा। इसमें जो भी इन्फ्लामेशन होगी उसमें लो इंटेंसिटी का, क्रोनिक कंडीशन में होगी भी और इसमें ज़्यादा इसमें किसी तरह का डिफिकल्टी होगी भी नहीं और पेशेंट को लंबे समय तक रहता है एजेंट के एक्सपोजर होने के बाद। लेकिन अब जो बात जो आने वाली है बात कि इन दोनों में कि इस एपेंडिसाइटिस को दो तरह से बांटते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर के अनुसार से। पहला है ओपन टाइप और दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप, देखिए ओपन टाइप और ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। ओपन टाइप किसको बोलते हैं? वैसा एपेंडिसाइटिस जिसमें अपेंडिक्स का लूमेन खुला हुआ हो, यानी अपेंडिक्स का लूमेन जो होता है या ओपन जब रहता है उस तरह से जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं ओपन टाइप एपेंडिसाइटिस। इसका मतलब ये होता है कि इस तरह का जो एपेंडिसाइटिस होता है, इस तरह के मरीज को बिना ऑपरेशन का भी हम लोग रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि रखना है, रख सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है यह एपेंडिसाइटिस कम होता है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव एपेंडिसाइटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव एपेंडिसाइटिस किसको बोलते हैं? वैसा एपेंडिसाइटिस जिसमें अपेंडिक्स जो लूमेन होता है अपेंडिक्स का वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। किस चीज से क्लोज हो जाएगी? ओवर से क्लोज हो जाएगा, ट्रोफोजाइट से क्लोज हो जाएगी, वर्म से क्लोज हो जाएगी, यानी किसी न किसी चीज से यह क्या होता है? रास्ते से क्लोज हो जाता है। रास्ता क्लोज होने से क्या होगी? जो म्यूकस होगा वो बाहर ड्रेन नहीं होगी, इसके अंदर का जो मटेरियल होगा वो बाहर ड्रेन नहीं होगा और उस कंडीशन में क्या होगी? यह सेल धीरे धीरे नेक्रोज होगी और एक समय ऐसा होगा यह गैंग्रीन होकर के फिर यह फट सकता है। तो इस तरह के इन्फ्लामेशन को लोग बोलेंगे क्या? ऑब्स्ट्रक्टिव एपेंडिसाइटिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एपेंडिसाइटिस इज द मोर डेंजर एंड द मोर कॉमन। ये सबसे ज्यादा डेवलप होता है और जो ओपन टाइप एपेंडिसाइटिस होती है ये कम होता है। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अब जो हम लोग इन्फ्लामेशन समझ गए, इन्फ्लामेशन कैसे होगा आप समझ गए इस चीज को। और मैक्सिमम केस में यह कोशिश ये करना चाहिए कि ये देखना हमें कि ओपन टाइप है क्लोज टाइप है, क्योंकि ओपन टाइप एपेंडिसाइटिस को हम लोग आराम से रख सकते हैं, उसमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट को मेडिसिन से ही ठीक हो सकती है और ठीक हो जाता है। अब हम लोग जो बात आते हैं हम लोग सिम्टम पे। एपेंडिसाइटिस का पेशेंट का सिम्टम क्या क्या होगा, पेशेंट क्या सिम्टम बोलता है इसमें? तो सबसे पहला सिम्टम याद रखिएगा, पेशेंट बोलेगा, पहला क्या बोलेगा? माइग्रेटरी पेन बोलेगा। माइग्रेटरी पेन किसको बोलते हैं? माइग्रेटरी पेन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट ये बोलता है कि अम्लाइकल से पेन स्टार्ट होता है और वह पेन जो होता है अम्लाइकल से पेन से पेशेंट ये बोलता है कि अम्लाइकल से पेन जो होता है वह स्टार्ट होता है, ये अम्लाइकल है और ये वो अम्लाइकल है और यहाँ पर इलियक फोसा इधर इलेक्ट्रिस्ट हो गया। तो बोलता है पेशेंट की यहाँ से दर्द स्टार्ट होता है और ये दर्द फिर आकर के ऐसे होकर के और ऐसे आकर के इलियक फोसा में यहाँ शिफ्ट होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो दर्द पेशेंट बोलता है पेरी अम्लाइकल यहाँ दर्द बताएगी और बहुत पेशेंट जो होता है वो ऐसे दर्द यहाँ से यहाँ बताता है, दर्द यहाँ से यहाँ भी होता है, कुछ पेशेंट बताएगा कि दर्द ऐसे मूव करता है। इस तरह का दर्द होता है माइग्रेटरी पेन, यानी अम्लाइकल से होकर के इलियक फोसा में दर्द। तो पहला जो सिम्टम आया माइग्रेटरी पेन, मतलब पेन स्टार्ट फ्रॉम पेरियम्बलाइकल एंड मूव इन इलियक राइट इलियक फोसा। पहला सिम्टम यही पेशेंट बोलता है।
दूसरा सिम्टम पेशेंट बोलता है कि नोजिया वोमिटिंग जैसा सिम्टम आता है, बुखार भी लगता है हमें। तो इस तरह का पेशेंट जो है सिम्टम आपको पेशेंट बोल सकता है कि आता है पेशेंट को। तो और ये जो सिम्टम तो बोलेगा जनरली इसमें, लेकिन मेन इसमें आता है साइन। साइन में क्या हम लोग देखते हैं, साइन में पहले देखेंगे हम लोग कि टैकिकार्डिया है कि नहीं, टैकिकार्डिया, दूसरा बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन जो दिया गया है वह सब साइन सब बहुत इंपॉर्टेंट जो साइन है। इसमें सबसे पहला साइन है, याद रखिएगा, मैकबर्नी टेंडरनेस। जहाँ पर मैकबर्नी पॉइंट है, मैकबर्नी पॉइंट जहाँ बताए थे वहाँ पर क्या मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगी। और यह जो टेंडरनेस होगी यहाँ पर कैसा टेंडरनेस होगा, जब टच करेंगे तो वहाँ पर टेंडरनेस मिलेगी, हार्ड मिलेगी, ये हम लोग वहाँ पर देखते हैं। नंबर 2 जो होगी, नंबर 2, और कैसा रिबाउंड टेंडरनेस मिलेगी, ऐसा जो मिलेगी यहाँ पर रिबाउंड टेंडरनेस, रिबाउंड होती है। दूसरा तो रॉसिंग साउंड बोलते हैं, रॉसिंग साइन। रॉसिंग साइन में क्या होता है कि प्रेस करते हैं लेफ्ट लेग फोसा में, याद रखिएगा, प्रेस इन लेफ्ट लेग फोसा, पेन डेवलपिंग राइट लेग फोसा, प्रेस इन लेफ्ट लेग फोसा, पेन डेवलपिंग राइट लेग फोसा, इट इज रॉसिंग साइन, याद रखना है। तीसरा होता है सेरिस ट्रायंगल। सेरिस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, सेरिस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि हाइपरस्थेसिया इन दिस एरिया। यहाँ पर क्या होता है, स्किन जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगी, हाइपर सेंसिटिव होता है दिस एरिया, दिस इज सेरिस ट्रायंगल, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिस ट्रायंगल। ये तीसरा अगला साइन हो गया। अगला साइन होती है मर्फी ट्रायड। मर्फी ट्रायड में 3 साइन होता है, याद रखिएगा। पहला है राइट लेग टेंडरनेस, राइट लेग फोसा टेंडरनेस, दूसरा वोमिटिंग, और तीसरा फीवर। मर्फी साइन में 3 बात होती है, याद रखिएगा, राइट लेग फोसा टेंडरनेस, फीवर, एंड तीसरा है वोमिटिंग। इसको बोलते हैं मर्फी ट्रायड। मर्फी साइन नहीं, मर्फी साइन तो होता है जो हम लोग देखते हैं गॉल ब्लैडर में देखते हैं, तो 3 बता चीज देखते हैं, तो मर्फी साइन देखिए हम लोग, ये भी देख लेते हैं। अब जो अगला साइन जो आता है इसमें वह होता है स्वेस साइन। स्वेस साइन में क्या होता है कि पैर को फ्लेक्स करते हैं, जब फ्लेक्स करेंगे तो इनडायरेक्टली जो होता है जो इन्फ्लाम अपेंडिक्स होती है उसे टच करता है, क्या होता है, दर्द होता है, यह देख लेते हैं। उसके बाद होता है फिर ऑब्टूरेटर साइन। ऑब्टूरेटर साइन में क्या करते हैं कि पैर को मेडियली रोटेट करते हैं। जब हम रोटेट करते हैं मेडियली, तो रोटेट करते समय क्या होती है कि ऑब्टूरेटर जो मसल्स होती है वो इन्फ्लाम मसल से टच करता है, उसकी वजह से क्या होती है, दर्द होती है। तो यह भी एक मिलता है ऑब्टूरेटर, इसको लोग क्या बोलते हैं, ऑब्टूरेटर साइन। तो ये सब साइन जो होता है पॉजिटिव मिलता है जनरली अपेंडिसाइटिस के लिए। ये बहुत अच्छी पहचान होती है इसमें, क्योंकि हम लोग आगे जो देखते हैं हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है कि अपेंडिसाइटिस ही है, ये क्या हो सकता है उसकी जगह कोई और भी चीज हो। तो अपेंडिसाइटिस जो है यहाँ पर, इसकी जगह दूसरा चीज हो सकता है कि उफोराइटिस हो सकता है, साल्पिंजाइटिस हो सकता है, या पेरी एपेंडिकुलर सिस्ट हो सकता है, पेरी एपेंडिकुलर ट्यूमर हो सकता है, यूरेट्रिक स्टोन हो सकता है, या फिर पेरिटोनियम का कोई पेरिटाइटिस हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटुससेप्शन, वल्व्यूलस, स्ट्रैंगुलेशन, ऐसे कई ऐसे डिजॉर्डर होता है जो हो सकता है। इसलिए कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस का दर्द यहाँ पे होता है, और भी चीजें दर्द होता है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। अपेंडिसाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस, ब्रस्टिंग, यानी कि उसका हो सकता है वो गैंग्रीन हो सकता है, पायमिया हो सकता है, सेप्टिसेमिया हो सकता है। यह एपेंडिसाइटिस का मेन कॉम्प्लिकेशन आता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं उसमें, मेन इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासोनोग्राफी और फ्लोरोडामेन। इसमें आपको ओपन टाइप तो पता नहीं चलेगा, लेकिन क्लोज टाइप एपेंडिसाइटिस जो होता है वो क्या होता है, पता चल जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनोग्राफी करके देख सकते हैं, उसमें मिल सकता है राइट लेफ्ट फोसा में, वहाँ पे आपको एपेंडिसाइटिस मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिर सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से हम लोग एपेंडिसाइटिस पता लगा लेते हैं, लेकिन महंगा पड़ जाएगी, पता तो कर ही लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं लोग टोटल WBC काउंट बढ़ा रहेगा, ल्यूकोसाइटोसिस। तीसरा आता है फिर डीएलसी। डीएलसी में क्या होती है, न्यूट्रोफिलिया मिलेगा उसमें। उसका CRP टेस्ट पॉजिटिव मिलेगी, ये हम लोग करके देख लेते हैं। लेकिन अब आती है बात डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए एक अल्वुरेडो स्कोर बनाया गया है, अल्वुरेडो स्कोर। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला सिम्टम से आते हैं। सिम्टम में लिया गया है पहले नंबर पे सबसे पहला माइग्रेटरी पेन, जो अभी बताए थे हम, कहा कि अब्लाइटर से लेकर के राइट लेफ्ट तक आता है, उसको दिया गया 1 मार्क्स। नंबर 2
वोमिटिंग, इसको दिया गया है 1 मार्क्स। नंबर 3 एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया 1 मार्क्स। उसके बाद दिया गया है फीवर, इसको दिया गया है 1 मार्क्स। अगला आता है साइन। साइन में पहला है रिबाउंड टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस, इसको 2 मार्क्स दिया गया है। अगला है इसमें पेन, पेन इन इलियक फोसा, इलियक फोसा ड्यूरिंग प्रेस, ड्यूरिंग प्रेस, इसको दिया गया है 1 मार्क्स। अब आते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में याद रखिएगा TLC बड़ा रहेगा, इसको दिया गया 1 मार्क्स। और अगला दिया गया है DLC, DLC में न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया एंड शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट 1 मार्क्स। ये अर्नेथ काउंट है। हाँ, न्यूट्रोफिल जो लिम्फोसाइटोसिस जो है ना, ल्यूकोसाइटोसिस, इसको 2 मार्क्स दिया गया है, याद रखिएगा 2 मार्क्स। टोटल मिला के देखिएगा तो टोटल 10 मार्क्स मिलेगा। तो ल्यूकोसाइटोसिस 2 मार्क्स, न्यूट्रोफिलिया 1 मार्क्स, रिबाउंड टेंडरनेस जो यहाँ पर 2 मार्क्स, और उसके बाद 1 मार्क्स दिया गया है पेन का, 4 मार्क्स दिया गया सिम्टम का। अब क्या होती है, जो स्कोर जो देखते हैं, स्कोर लेस देन 5, नो एपेंडिसाइटिस, नो एपेंडिसाइटिस 5 to 6, अनलाइकली, अनलाइकली एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस दूसरा, उसके बाद 5 to 6 हो गया, 7 to 8 पॉसिबल, पॉसिबल एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस 9 to 10 कन्फर्म। 9 to 10 में क्या होती है, पॉसिबल, पॉसिबल मतलब क्या क्या होती है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल, पॉसिबल क्या हो जाएगी, एपेंडिसाइटिस होगी। और 10 क्या हो जाएगी, कन्फर्म, कन्फर्म एपेंडिसाइटिस, एपेंडिसाइटिस। यानी देखिए ये स्कोर से हम लोग पता लगा सकते हैं एपेंडिसाइटिस का। अब लोग बात आते हैं फिर मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या करते हैं पेशेंट को, पहला तो आता है सर्जरी। सर्जरी के लिए क्या करते हैं, एपेंडेक्टोमी। इसमें 2 तरह का सर्जरी से कर सकते हैं। ओपन सर्जरी जब करते हैं तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर राइट लेग फोसा में इंसिस करके अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं। और लेप्रोस्कोपी करते हैं तो 3 जगह हम लोग होल करके लेप्रोस्कोपी रिमूव कर देते हैं। अगर अपेंडिसाइटिस अगर जब तक कि गैंग्रीन नहीं हुआ है तब तक लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। अगर अपेंडिसाइटिस गैंग्रीन हो चुका है तो हम लोग ओपन करना पड़ता है, याद रखिए इस चीज़ में। अब जो बात आते हैं फिर अगला मैनेजमेंट के लिए, अगर एपेंडेक्टोमी नहीं किए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को हम लोग बोलेंगे, एडवाइस करेंगे कि फर्दर एंटीबायोटिक दे करके। और नॉर्मल हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि जिस वजह से होता है, कॉन्स्टिपेशन से बचना होगा, डायरिया से बचना होगा, वैसा सीड यूज नहीं करेंगे। फाइबरस डाइट जब प्रॉपर लेते रहेंगे पेशेंट को, जिससे कि लग्जेटिव ड्रग से अवॉइड करेंगे। जो भी लग्जेटिव या परगेटिव ड्रग्स है वो सब जल्दी नहीं देंगे, नहीं तो इस सबसे क्या होगा, एपेंडिसाइटिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और बाकी हम लोग अगर होम्योपैथिक ड्रग्स अगर देना चाहते हैं सपोज दे, तो उस केस में हम लोग अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी दे करके, या फिर सबसे बेस्ट है बेलाडोना, लाइकोपोडियम, या फिर सल्फर, या नक्सबंका, कार्बोवेज, इस तरह का मेडिसिन देते हैं। पेन होता है तो कोलोसिन, हाइडास्टिस, यह सब पेशेंट को एडवाइस करते हैं। यही था मेरा टोटल एपेंडिसाइटिस।